गाइस ये देखिए मैं बना रही हूँ आलू कीमा। अब ऑल्सो एडेड मटर इन दिस। और ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रही है, अभी मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड की है। और अभी गाइस रात का टाइम है, बस वली पापा को भी मैंने सुलाया है और अभी मैंने ये कुकिंग स्टार्ट किया बिकॉज टुडे मैं काफ़ी लेट हो गई। और इस टाइम में ये काफ़ी स्मोक है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। ये दुआ दुआ सा रहने तो मुझे दिल की बात कहने। गाइस ये देखें ना, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बन रहा है कीमा। और अभी मैं इसमें धनिया ऐड करने लगी हूँ और इसके बाद थोड़ा सा बस इसको हल्की आंच पे रखूँगी और इंशाल्लाह से ये रेडी हो जाएगा। और कीमे का ये है कि आप जितना ज़्यादा मसाला डालोगे ना, जितने ज़्यादा ऑनियंस, टमाटोज़, मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ टमाटोज़ और गार्लिक वगैरह हर कुछ सही भर के आप डालोगे ना, तो आपका कीमा बहुत ही मज़े का, बहुत ग्रेवी वाला, बहुत ही मज़े का और चटपटा सा बनेगा। बस। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड ये मैंने एक दिन पहले कुकिंग कर ली थी रात को और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना था और मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए। और गाइस, शॉपिंग थोड़ी सी हो या ज़्यादा हो, जितनी भी हो, शॉपिंग तभी होती है जब बच्चे स्कूल में होते हैं। और चलो वीकेंड हो फिर तो चलो मजबूरी होती है, बच्चों को साथ रखना पड़ता है। लेकिन बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, मीरब को नर्सरी ड्रॉप करने के बाद हम आ गए थे शॉपिंग के लिए। और वली बब्बा ये है कि डैडी के साथ ही थे बिकॉज़ अभी तो आपको धूप नज़र आ रही है। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है गाइस, आपको नाइस धूप नज़र आ रही है ना, इतना नाइस मौसम हो गया है। लेकिन इस बार अभी धूप निकली हुई थी और अचानक से बारिश इतनी तेज़ हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो ये है कि धूप ऐसी निकली हुई थी, इतना मज़ा आ रहा था और अचानक से ना बारिश हो गई और मैंने तो कोई जैकेट भी नहीं डाली हुई थी, मतलब कि इतनी गर्मी थी। गाइस, ये है कि यूके के वेदर का ऐसा ही है, अचानक से गर्मी हो जाती है, फिर कुछ भी आपको पता नहीं चलता, इसलिए हमेशा आपको जैकेट सब कुछ साथ रखना चाहिए। एंड अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी यूके में। और गाइस उसके बाद फिर हम लेडीज़ का ये होता है ना कि हम शॉपिंग कुछ भी करने को जाएं, हम अपना स्टाफ और हम बाकी जो नहीं भी चाहिए होता वो भी ज़रूर देख लेती हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फेवेज़ शॉप पर, जो कि शूज़ वाली शॉप है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे लेडीज़ के शूज़ होते हैं और मुझे चाहिए तो नहीं थे, मैं बस वैसे ही देख रही थी। और गाइस, मुझे ज़रूरी स्टफ़ वली पापा का और मोहम्मद आदम एंड सुबहान के स्कूल शूज़ चाहिए थे। उसके बाद मैं शूज़ ऑन शॉप पर आ गई थी। यहाँ पर मोस्टली जो है ना, आपको बच्चों के स्कूल शूज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बस गाइस, ये है कि जब आप बच्चों को साथ लाते हो ना अपने शॉपिंग के लिए, तो आपको उनके शू साइज़ का पता चल जाता है, ख़ासकर जब आपने उनके शूज़ वगैरह लेने होते हैं। लेकिन मुझे उनके साइज़ का पता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि अगर वो साथ होते, फिर भी मैंने तुक्के पर अभी ले लिए उनके। और यह है कि जब मैंने घर आके उनको ट्राई किए, करवाए ना, तो ये है कि उनको पूरे थे। वरना ये भी एक बहुत मसला होता है कि आप कोई चीज़ बच्चों के लिए लेकर चले जाओ घर और फिर उनको अगर ना पूरी हो तो फिर आपको वापस आना पड़ता है, एक्सचेंज या रिटर्न करवाना पड़ता है। तो शुक्र है कि इनको पूरे थे स्कूल शूज़। और गाइस, यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैं कौन से शूज़ लूँ। मोस्टली मैं पहले शुरू से लेकर मैं इन दोनों के सेम चीज़ें लेती हूँ, लाइक सेम कपड़े लेती थी और सेम शूज़ मैं इनके लेती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा बाद में, आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़े होते गए, तो ये एक जैसी चीज़ें नहीं पहनते, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पसंद करते हैं। और फिर जब मैं इनको बाहर भी लेकर जाती हूँ ना गाइस, हालांकि ये ट्विन्स मुझे तो नहीं लगती, इनकी मतलब इनकी काफ़ी डिफरेंट फेसेस भी हैं इनके। जैसे सुबहान वो काफ़ी मेरे जैसे लगते हैं और मोहम्मद आदम डैडी जैसे लगते हैं। लेकिन बाहर जब भी मैं इनको लेकर जाती हूँ तो सब कहते हैं ये ट्विन्स हैं, सब मुझसे पूछते हैं कि ये ट्विन्स हैं, क्योंकि जिन बच्चों में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना, साल का या कुछ महीनों का, इनमें 15 मंथ्स का डिफरेंस है दोनों में। तो वो बच्चे जो है ना, वो जब बड़े होते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक जितने हो जाते हैं, तकरीबन हाइट भी और सब कुछ उनका एक जितना हो जाता है। और फिर जब भी मैं बाहर आती हूँ तो सब कहते हैं ट्विन्स है। और अब तो मैं इनकी सेम कोई भी चीज़ मैं इनकी नहीं लेती, अब मैं इनके डिफरेंट डिफरेंट ही कपड़े लेती हूँ। और
ये है कि गाइस बस बच्चों के शूज़ ले लिए थे मैंने, तुक्के पर ही लिए, पर यह है कि घर आके जब मैंने इनको ट्राई किए तो इनको पूरे थे। उसके बाद मैं आ गई थी बूट्स पर गाइस, और यहाँ पर मैं कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह चेक कर रही थी, जो कि मतलब मेरी स्किन जो है ना, वो चाहे समर हो या विंटर, मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है और मेरी स्किन विंटर में तो बहुत टू मच ड्राई हो जाती है। और गाइस यहाँ पर मैं मीरब के बालों के लिए कुछ चीज़ें देख रही थी और काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। इधर यहाँ पर या क्लेयर्स पर बहुत अच्छे लगे हुए होते हैं, लाइक लड़कियों के ना, बच्चियों के बालों के बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मैं देख रही थी लेकिन मैं लेने लगी थी, फिर मैंने सोचा मीरब तो अपने बालों पर कोई चीज़ नहीं रहने देती। मतलब कि मीरब जब इनकी बायों के साथ लड़ाई होती है ना, तो इनके बाल तो ऐसे ही इतने ख़राब हो जाते हैं। और फिर इनके मैंने इतने इतने क्लिप्स और हर कुछ लिया हुआ है और ये बिल्कुल भी मतलब बालों पे इनके कोई चीज़ टिकती ही नहीं है। बालों पे और कानों पे ये दोनों तो इतना मसला बना हुआ है ना। मीरब के इयरिंग्स ले ले कर मैं थक गई हूँ गाइस, और बस हर बार ये घुमा देती हैं। उसके बाद मैंने वली बाबा का मिल्क ले लिया था, जो कि फ़िनिश था, बहुत ज़रूरी चाहिए था। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कुछ विटामिन्स देख रही थी जो कि बेबीज़ के लिए, और बेबीज़ को बहुत ज़रूरी देने भी चाहिए। यहाँ पर जब बच्चे होते हैं ना पैदा, न्यू बॉर्न बेबीज़, तो मिडवाइफ्स भी जब घर आती हैं तो आपको बताती हैं, और हॉस्पिटल में भी आपको बताते हैं कि बच्चों को कौन से ड्रॉप्स दो, या बेबीज़ के लिए जो ड्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर मैं देखी थी ये एबिडैक, वेल बेबी वगैरह, इन दोनों में से मैं देखी थी, फिर मैंने वेल बेबी के ले लिए थे, और बेबीज़ को देने भी चाहिए। तो वली बाबा जो है ना, वो काफ़ी, वो वैसे कालपल, इवन कालपल देते हुए वो इतना तंग करते हैं, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो अभी ये मैं देखूँगी वो क्या करते हैं विटामिन ड्रॉप्स के साथ, बिकॉज़ उनको टेस्ट ना अच्छा नहीं इतना लगता। और गाइस ये शॉपिंग वगैरह हो गई थी, अभी मेरा दिल था और घूमने का, लेकिन मीरब का भी टाइम हो गया था, मीरब को पिक करना था उनकी नर्सरी से। और गाइस ये देखें, अभी मैंने आपको दिखाया था ना वेदर कितना नाइस एंड सनी था, और अभी देखें आप कैसे क्लाउड्स बने हुए थे, और इसके पहले बारिश भी हो चुकी थी। और बस हम जा रहे थे मीरब को पिक करने के लिए। और गाइस आई होप आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। और मीरब की नर्सरी के पास ही पार्क है, वैलेंटाइंस पार्क, हमारे घर के पास भी है काफ़ी, और इस पार्क में हम काफ़ी जाते हैं। जब बच्चों को दिल करता है ना पार्क में जाने का, या वेदर अच्छा होता है, तो मोस्टली हम इसी पार्क में ही जाते हैं। तो जो हमने जब भी मीरब को पिक किया ना, तो मीरब बहुत ज़िद कर रही थी और वेदर भी अच्छा था, तो मीरब कह रही थी कि पार्क में जाना है। तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम था बच्चों को पिक करने में, और इसलिए फिर हम थोड़ी देर पार्क में आ गए थे। और गाइस पार्क में आके इतना मज़ा आता है ना, ऐसे ग्रीनरी देख के तो वैसे भी इंसान इतना फ्रेश हो जाता है। और ये जो ग्रीनरी वगैरह, ये नेचर्स ब्यूटी, ये सब कुछ देख के ना इंसान फ्रेश हो जाता है, और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लाइक फ्रेश एयर एंड जैसे गर्मियों में पार्क वगैरह में जाना बैठना बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो पार्क इतना फुल था ना, इतना क्राउडेड था, और अभी आगे आगे जो ही समर आएगा फिर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती, पार्क्स इतने फुल होते हैं, लोग आ जाते हैं पिकनिक के लिए। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।